सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत स्वाध्याय यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। वैदिक यज्ञ इस विषय पर हम पढ़ने का प्रयास कर रहे थे। यूजीसी नेट में वैदिक यज्ञों के विषय में पूछा जाता है, जिसमें से पंच महायज्ञ, दर्श पूर्णमास यज्ञ और अग्निष्टोम और अग्निहोत्र ये मुख्य हैं। इनसे कुछ प्रश्न बनते हैं, तो उन्हीं को हम प्रयास करेंगे कि इन्हीं के विषय में हम पढ़ें। ठीक है। अथर्वा ऋषि ने सर्वप्रथम यज्ञ पद्धति का आविष्कार किया। यज्ञ अथर्वा प्रथमः प्रथस्तते, इस प्रकार से वाक्य मिलता है। तो अथर्वा ऋषि के द्वारा सर्वप्रथम यज्ञ पद्धति का आविष्कार किया गया। देवताओं को उद्दिष्ट करके हवि तथा सोमरस द्वारा दिया गया हवन याग कहलाता है। देवताम उद्दिश्य द्रव्य त्यागो यागो भी धीयते। आगे बढ़ेंगे। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार 5 श्रौत यज्ञ हैं। श्रौत और स्मार्त 2 प्रकार के यज्ञ होते हैं। तो ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार 5 श्रौत याग हैं। अग्निहोत्र, दर्श पूर्णिमा, चातुर्मास्य, पशु और सोम, ये जो है श्रौत यज्ञ हैं ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार। स्मृति व कल्प ग्रंथों के अनुसार श्रौत और स्मार्त यागों की संख्या 21 मानी गई है। इसमें 3 संस्थाएं हैं, 3 भागों में बांटा गया है इन 21 यज्ञों को, जो स्मृति और कल्प शास्त्रों के अनुसार, कल्प ग्रंथों के अनुसार बताए गए हैं। तो 3 कौन कौन से हैं वे? पाक यज्ञ, हविर यज्ञ और सोम यज्ञ। ठीक है। पाक यज्ञ संस्था के अंतर्गत 7 आते हैं। औपसमन, होम, वैश्वदेव, पार्वण, अष्टका, मासिक श्राद्ध, श्रवणा, शूलगौ। तो इसमें से मासिक श्राद्ध किस श्रेणी में आता है? तो पाक यज्ञ संस्था के अंतर्गत आता है। कभी प्रश्न इसमें से बनता है। ठीक है। और भी याद रख सकते हैं हम लोग। औपसमन, वैश्वदेव, पार्वण, अष्टका, मासिक श्राद्ध, श्रवणा और शूलगौ। उसके बाद अगला है हविर यज्ञ। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? इसमें से पूछा जाता है अग्निहोत्र किस प्रकार का है। तो अग्निहोत्र दर्श पूर्णमास यज्ञ और आग्रायण, चातुर्मास्य, निरूढ़ पशुबंध, सौत्रामणि, पिंड पितृ यज्ञादिक तर्पी होम। जो अग्निहोत्र है वह हविर याग है। दर्श पूर्णमास भी हविर याग है। चातुर्मास्य भी हविर याग है। इसमें से प्रश्न बनते हैं। सोमयाग के अंतर्गत, सोमयाग संस्था के अंतर्गत अग्निष्टोम याद रखेंगे। अग्निहोत्र हविर याग है। दर्श पूर्णमास याग, प्रकृति याग भी कहते हैं दर्श पूर्णमास याग को। और जो अग्निष्टोम है इसका अन्य नाम ज्योतिष्टोम भी है। तो ये जो है सोमयाग संस्था के अंतर्गत आता है। अत्यग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र, आप्तोर्याम, ये सब क्या है? सोमयाग है। ठीक है। तो 21 यागों को 3 भागों में बांटा गया है। क्या कहते हैं? पाक यज्ञ, हविर यज्ञ और सोम यज्ञ। ठीक है। इस प्रकार से अग्नि 2 प्रकार की होती है, स्मार्त और श्रोताग्नि और समार्ताग्नि। तो स्मार्ताग्नि जिसमें किया जाने वाला यज्ञ पाक यज्ञ कहलाता है। स्मार्ताग्नि में किया जाने वाला यज्ञ पाक यज्ञ कहलाता है। श्रोताग्नि में किया जाने वाला यज्ञ हविर यज्ञ एवं सोम यज्ञ कहते हैं। हविर याग में दूध, दही, पायस, प्रोडास आदि हविष्यान्नों की आहुतियाँ दी जाती हैं। हविष्यान्न जो होते हैं हविर याग में दूध, दही, पायस, प्रोडास इत्यादि। और सोम याग में सोमरस की प्रस्तुति देवताओं को समर्पण की जाती है। तो सोम याग में सोमरस चढ़ाया जाता है और हविर याग में दूध, दही, पायस इत्यादि चढ़ाया जाता है। श्रोताग्नि के 4 प्रकार हैं। ये प्रश्न बनते हैं। इनमें से किस अग्नि की दिशा कौन सी है, ये सब प्रश्न बनते हैं। तो श्रोताग्नि के 4 प्रकार हैं। गार्हपत्य अग्नि, आवाहनी अग्नि, दक्षिणाग्नि और साम्याग्नि। अग्निहोत्र के विषय में पढ़ेंगे। अग्नये होत्रम अत्र बहुव्रीहि। अग्निहोत्रम, इस पद में अग्नि के लिए होत्र, अग्नि
अग्नि दो प्रकार का होता है। अग्निहोत्र दो प्रकार का होता है, मास साध्य और यावत जीवन साध्य। मास साध्य यानी कि 1 महीने तक नियमित रूप से जो किया जाए वह मास साध्य अग्निहोत्र हो गया। और यावत जीवन साध्य जो जब से यज्ञ करना आरंभ कर दिया है जीवन पर्यंत यानी कि मृत्यु पर्यंत, और जो यज्ञ करता होता है उसकी मृत्यु के बाद उसका जो अंतिम संस्कार होता है वह भी इसी अग्नि से किया जाता है। तो ये यावत जीवन साध्य हो गया। मास साध्य नियमित 1 माह तक किया जाता है। यावत जीवन साध्य आरंभ करने के बाद जीवन पर्यंत किया जाता है, यानी कि जब यज्ञकर्ता जब से व्रत लेता है अग्निहोत्र प्रतिदिन करने का तो तब से जीवन पर्यंत किया जाता है, तथा आजीवन जिस अग्नि में हवन किया जाता है मरने के बाद उसी अग्नि से हवनकर्ता का दाह संस्कार भी किया जाता है। इस याग के अधिकारी काणत्व, अंधत्व, बधिरत्व, पंगत्व आदि दोष से रहित विवाहित ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य हैं। तो तीनों वर्ण इसे कर सकते हैं, और जो किसी प्रकार के जिसके शरीर में कोई बाधा न हो ऐसा व्यक्ति अग्निहोत्र कर सकता है। अब ये महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनते हैं। ब्राह्मण को वसंत, क्षत्रिय को ग्रीष्म, वैश्य को शरद ऋतु में अग्न्याधान करके यज्ञ का आरंभ करना चाहिए। यानी कि ब्राह्मण यदि तीनों वर्ण कर सकते हैं तो ब्राह्मण यदि ये यज्ञ आरंभ करना चाहता है तो उसे वसंत ऋतु में, क्षत्रिय यदि करना चाहता है उसे ग्रीष्म ऋतु में, और वैश्य यदि करना चाहता है तो शरद ऋतु में। ये ऋतुएं याद रखेंगे, ब्राह्मण वसंत, क्षत्रिय ग्रीष्म और वैश्य शरद ऋतु में, ठीक है, आरंभ करना चाहिए। अग्नि के 3 प्रकार होते हैं, गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि और आवहनीय अग्नि। तीनों प्रकार की अग्नियों का आधान करने का अलग अलग स्थान व मंत्र निश्चित है। तो जो अग्निहोत्र में 3 प्रकार की जो अग्नि होती है, गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि और आवहनीय अग्नि, तो तीनों प्रकार की अग्नियों का आधान करने का अलग अलग स्थान है और मंत्र निश्चित है, किस दिशा में कौन सी अग्नि आवाहित की जाए। तो ये भी प्रश्न बनते हैं। आवहनीय अग्नि पूर्व दिशा में, दक्षिणाग्नि दक्षिण दिशा में और गार्हपत्य अग्नि पश्चिम दिशा में। तो उत्तर दिशा में कोई अग्नि नहीं है, 4 दिशाएं हैं। तो आवहनीय पूर्व दिशा में और गार्हपत्य पश्चिम दिशा में और दक्षिणाग्नि तो दक्षिण दिशा में ही हो गई। तो इसको याद रखने का प्रयास करेंगे। आवहनीय अग्नि पूर्व दिशा में, दक्षिणाग्नि दक्षिण दिशा में, दक्षिणाग्नि में कोई संशय नहीं होगा। गार्हपत्य पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में नहीं है। में स्थापना करके सायं प्रातः दोनों समय अग्निहोत्र किया जाता है। अग्निहोत्र में 10 द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। पय, दधि, यवागु, घृत, ओदन, तंडुल, सोमरस, मांस, तेल और मांस उड़द, ठीक है। परंतु वर्तमान कलयुग में तंडुल और यवागु ही, दूध, तंडुल और यवागु से ही होम शिष्टाचार प्रसिद्ध है। अग्निहोत्र में एक ऋत्विक नित्य हवन करवाए या फिर यजमान ज्ञाता हो तो स्वयं भी कर सकता है, परंतु अमावस्या की रात्रि को यवागु द्रव्य से यजमान स्वयं ही याग करे। तो ऋत्विक प्रतिदिन हवन करवा सकता है, अथवा यजमान यदि मंत्र इत्यादि अच्छे प्रकार से प्रयुक्त करना जानता हो तो स्वयं भी कर सकता है। प्रथम दिन पूर्वोक्त 10 द्रव्यों में से जिस द्रव्य से अग्निहोत्र करें उसी द्रव्य से आजीवन याग करना चाहिए। यानी कि प्रथम दिन जो द्रव्य भी आप प्रयोग करेंगे उसके बाद वही द्रव्य आजीवन प्रयुक्त होगा, जो 10 द्रव्य बताए हैं। प्रथम होम जिस दिन अग्न्याधान करें उसी दिन सायंकाल करें प्रथम होम, ठीक है। जिस दिन अग्न्याधान प्रातः काल किया जाएगा तो सायंकाल से होम प्रारंभ हो जाएगा और वह आजीवन चलेगा यदि आजीवन वाला है। प्रातःकालीन अग्निहोत्र याग के सूर्य मुख्य देवता तथा सायंकालीन के अग्निहोत्र के अग्नि मुख्य देवता होते हैं। तो प्रातःकालीन सूर्य और सायंकालीन अग्नि, क्योंकि सायंकाल में अग्नि देवता प्रमुख होते हैं, सूर्य देवता चले जाते हैं। तो और उसके बाद अंग देवता उसमें प्रजापति होते हैं दोनों में, ठीक है। तो
दोनों काल में अग्निहोत्रों में अंग देवता प्रजापति होते हैं। आधान के बाद प्रथम पौर्णमासी के दिन दर्शपूर्ण याग का भी आरंभ कर देना चाहिए। और जब जिस दिन अग्न्याध्यान कर दिया उसके बाद प्रथम पूर्णमासी, जब पूर्णमासी आएगी उसी मास में, तो फिर दर्श पूर्णमास यज्ञ का आरंभ भी कर देंगे। लेकिन दर्श पूर्णमास याग में क्या होता है, आजीवन वाली बात नहीं होती है। निरंतर 30 साल तक करते रहने पर या फिर वृद्ध अवस्था आने पर उसको क्या कहते हैं, त्याग दिया जा सकता है। लेकिन अग्निहोत्र में ऐसा नहीं है नियम, वह आजीवन चलता है। एक चीज और ऐड करें तो जो अग्निहोत्र है प्रातःकालीन देवता उसके सूर्य हो गए, तो प्रातःकाल सूर्य की आराधना इस प्रकार से की जाएगी। सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, इस प्रकार से सूर्य की आराधना की जाएगी। और सायंकालीन जो आहुति मंत्र होता है अग्नि ज्योति ज्योतिराग्नि स्वाहा, तो इस प्रकार से सायंकालीन और प्रातःकालीन अग्नि देवता और सूर्य देवता और अग्नि देवता हो गए, और अंग देवता जो है प्रजापति दोनों समय रहते हैं। उसके बाद आगे जो है अग्निष्टोम याग। अग्निष्टोम सोमशस्ता का एक याग है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था। अग्निहोत्र जो है हविर याग के अंतर्गत आ जाएगा, और अग्निष्टोम जो है सोमशस्ता के अंतर्गत आता है। ज्योतिष्टोम इसी याग का दूसरा नाम है। यह 5 दिनों तक चलता है। तो जो ज्योतिष्टोम या जो अग्निष्टोम है वह कितने दिन तक चलता है, तो 5 दिन का यज्ञ है। इसमें साम मंत्रों के द्वारा अग्नि की स्तुति की जाती है, इसलिए अग्निष्टोम कहलाता है। यह साम यागों की प्रकृति या आधार स्वरूप है। सोम यागों की प्रकृतियां आधार स्वरूप, अर्थात सभी सोम याग इसकी विकृति हैं, इसके अंतर्गत माने जाते हैं। यानी कि जो ये अग्निष्टोम है सोम यागों का आधार है। ठीक है। इसमें 12 मंत्रों या स्तोपों शस्त्रों का घुमा फिरा करके प्रयोग किया जाता है। तो अग्निष्टोम में कितने शस्त्र हैं इस प्रकार से पूछा जाता है, प्रश्न बना था कितने शस्त्र होते हैं, तो 12 शस्त्र होते हैं, यानी कि मंत्र स्तोत्र। और 16 प्रधान ऋत्विजों के अतिरिक्त एक सोम प्रवाक, 10 चमसाध्वर्यु तथा एक या अनेक सदस्य भी होते हैं। तो जो 16 प्रधान ऋत्विज हैं इनका संबंध अग्निष्टोम या ज्योतिष्टोम से है। तो जो 16 ऋत्विग हैं, 4 ऋत्विग हो गए मुख्य, उनके फिर उनके गण, ठीक है, होत्र गण, जैसे होता नामक जो ऋत्विग है उसके अंतर्गत और कौन कौन से होते हैं, होता, मैत्रावाग, अच्छा मैत्रावरुण, अच्छावाग व ग्रावस्तुत। उसके बाद अध्वर्यु गण के अंतर्गत अध्वर्यु, प्रतिपस्ताता, नेष्टा, उन्नेष्टा। उद्गात्र गण के अंतर्गत उद्गाता, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता, सुब्रमण्य। ब्रह्मगण के अंतर्गत ब्रह्मा, ब्राह्मणांछसी, आग्निद्र और पोता। तो इसको याद रखेंगे, ये आचार्य जी ने श्लोक भी बना रखा है। होत्री, ग्रावस्तुता, वच्छावाक, वांग, मैत्रा, वरुणा व ऋचः, यानी कि ये ऋग्वेद के हो गए। अध्वर्यु, प्रतिपस्ताता, नेष्टा, उन्नेता च याजुषाः। साम्नी, ब्रह्मण्यः, उद्गाता, प्रोस्त्री, प्रतिहर्ता, प्रतिहर्त्रेकौ। ब्रह्मा, ब्राह्मणांछसी, पोता, अग्निद्रो, अप्यथर्वणः। इस प्रकार से तो ये जो है 16 ऋत्विग हैं, इनका याद रखेंगे, 1-2 बार याद करने में हो जाएगा। होत्री गण के अंतर्गत होता, मैत्रावरुण, अच्छावाक व ग्रावस्तुत। अध्वर्यु गण के अंतर्गत अध्वर्यु, प्रतिपस्ताता, नेष्टा, उन्नेता। उद्गात्री गण के अंतर्गत उद्गाता, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता, सुब्रमण्य। और उसके बाद ब्रह्मगण के अंतर्गत ब्रह्मा, ब्राह्मणांछसी, आग्निद और पोता।
उसके बाद ये अग्निष्टोम के अंतर्गत कौन कौन से यज्ञ आते हैं तो उसके विषय में पहले दिन ऋत्विक वरुण देव यजन याजन प्रागवंशशाला यानी कि पत्नीशाला का निर्माण, अग्नि समारोपण, देव यजन पूजा, उसके बाद अपसु दीक्षा, दीक्षणीयष्टि, यजमान दीक्षा आदि कार्य किया जाता है। दूसरे दिन प्रायणीयष्टि, सोमक्रय, सोमलता किस दिन खरीदी जाती है तो द्वितीय दिन, ये महत्वपूर्ण कभी होता है। तो सोमक्रयण अग्निष्टोम याग के दूसरे दिन किया जाता है। उसके बाद आतिथ्येष्टि, तानुनप्तर, सोमाप्यायन, निहव, प्रवर्ग्य, उपसद, सुब्रमण्यावाहन उस आदि कार्य किए जाते हैं। तृतीय दिवस पौर्वाहनिक, प्रवर्ग्यादि, महावेदिकरण यानी कि महावेदी का निर्माण और आपराह्निक प्रवर्ग्य आदि कार्य किया जाता है। महावेदी का निर्माण। तृतीय दिवस सोमलता का क्रयण दूसरे दिवस, और बाकी जो देव यजन और देव पूजन इत्यादि का कार्य होता है ऋत्विक, तो पहले दिन ही ऋत्विक वर्ण कर दिया जाएगा। उसके बाद चतुर्थ दिन प्रवर्ग्यादि, प्रवर्ग्योद्वासन, वैसर्जन, सोम अग्नि सोम प्रणयन, दीक्षा विसर्जन। चौथे दिन दीक्षा विसर्जन, अग्नि सोमीय पशु वसति और ग्रहण, दधि तंजन आदि कार्य किए जाते हैं। पांचवें दिन यज्ञ तनुहोम, पात्र स्थापन, पातर अनुवाग, सवनीय हवि, एक धना जल दधि, अदव्य, अंशु पांशु, महाविशव, अंतर्याम ग्रह, ग्रहणादासन, प्रसर्पण, बहिष्पमान, स्त्रोत, सवनीय पशु, सवनीय हवि, द्विदैवत्य, शुक्रामंथी, होत्रक, चमस, ऋतु ग्रह, इंद्राग्न ग्रहण, आज्य शस्त्र, इंद्राग्न ग्रह प्रचार, वैश्वदेव ग्रह ग्रहण, प्रथम आज्य स्त्रोत्र, प्रउक शस्त्र, विश्वदेव ग्रह प्रचार, उक्ति ग्रहण, द्वितीय तृतीय चतुर्थ आज्य स्त्रोत, मैत्रावरण, ब्राह्मणच्छंसी, अच्छा वाक शस्त्र, मैत्रावरण, इंद्राग्न ग्रह प्रचार आदि कार्य किए जाते हैं। उसके बाद जो अगला है दर्श पूर्णमास यज्ञ के विषय में पढ़ेंगे। जो अग्निष्टोम में महत्वपूर्ण ही था कि उसके 16 तो गण होते हैं, 12 शस्त्र होते हैं और उसके बाद 5 दिन का यज्ञ होता है ज्योतिष्टोम या अग्नि। उसके बाद दर्श पूर्णमास यज्ञ के विषय में पढ़ेंगे। अमावस्या को होने वाला यज्ञ दर्श तथा पूर्णिमा को होने वाला पौर्णमास कहलाता है। दोनों यज्ञों के समुदाय रूप को दर्श पूर्णमास कहा जाता है। इस यज्ञ के अधिकारी सपत्नीक होते हैं। जो सभी यज्ञ जितने प्रकार के भी यज्ञ होते हैं, जब जिस व्यक्ति का विवाह हो जाता है, जिसकी पत्नी होती है, वही यज्ञ कर पाता है। इसमें अध्वर्यु, ब्रह्मा होता, अग्नि के 4 ऋत्विक होते हैं। ठीक है, अध्वर्यु, ब्रह्मा, होता और आग्नेय, ये 4 ऋत्विक होते हैं। इस यज्ञ का अनुष्ठान जीवन पर्यंत करना चाहिए। आजीवन करने में समर्थ व्यक्तियों को कम से कम 30 वर्षों तक इस यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए। यह एक प्रकृति याग है, यह किसी याग का अंग नहीं होता है। तो प्रश्न बनता है कि सोम दर्श पूर्णमास किस प्रकार का है, तो यह एक प्रकृति याग है जो कि किसी का अंग नहीं होता है। ठीक है, इसमें 5 प्रयाज होते हैं। ये पूछा जाता है प्रश्न, कितने प्रयाज होते हैं? 5 होते हैं। समिधा, तनुपात, इड़, वर्ही, स्वाहा। 3 अनुयाज होते हैं, वर्ही, नाराशंस, स्विष्ट, कृत। 5 अनुयाज, 3 प्रयाज। यह सभी हविर यागों की प्रकृति है। यानी कि ये जो है हविर यागों में मुख्य, जैसे सोम यागों का मुख्य ज्योतिष्टोम या अग्निष्टोम को हमने पढ़ा, उसी प्रकार से जो हविर याग हैं उनकी प्रकृति कौन है? सोम याग है। इस याग में 2 इष्टियों का मिश्रण होता है। दर्शेष्टि का संपादन अमावस्या और पौर्णमास का संपादन पूर्णिमा को होता है। यानी कि दर्शेष्टि दर्श अमावस्या को, पौर्णमास पूर्णिमा को।
इसके कुछ कृत्य इस प्रकार से हैं। इसमें क्या क्या किया जाता है? वत्स अपाकरण, वर्ही आहरण, इदम आहरण, पिंड पितृ यज्ञ, वेश उपवेश निर्माण, पवित्र निर्माण, सायंदोह, वागयमन, प्रात्रदोह, विहार, पात्रादान, प्रणीता प्रणयन और हविद निर्माण, वेदी निर्माण, पत्नी लोक स्थापन और पत्नी सन्नहन, आज्यादि श्रयण, प्रस्तर, अपादान, परिधि स्थापन, पुरोडासाभिधारण, सामिधेनी अनुवाचन, आधार, होत्री, वर्ण, प्रयाज, आज्य, भाग का यजन, आग्नेय पुरोडास होम, ऐन्द्राग्न पुरोडास होम, उपांशु याग, सुष्टकृत याग, प्रासित्र हरण, ईडा कर्म, दक्षिणा, अनुयाज, सूक्त वाक, संयुवाक, विष्णुक्रम, परिधि होम, पत्नी संयाज, समष्टि यजुर होम। इस प्रकार के इसके कुछ महत्वपूर्ण है। तो वत्स अपाकरण याद रखेंगे किस यज्ञ के अंतर्गत आता है? तो ये दर्श पूर्णमास यज्ञ के अंतर्गत आता है। ये याग 2 दिन में पूर्ण होते हैं। प्रथम दिवस उपवसत तथा द्वितीय दिवस यजनीय कहलाता है। उपवसत अमावस्या पूर्णिमा दिवस में अग्न्याधान तथा यजनीय प्रतिपदा दिवस में याग होता है। उपवसत अमावस्या पूर्णिमा के दिवस में जो अग्न्याहन किया जाता है, और जो यजनीय होता है वो प्रतिपदा के दिवस में जो याग होता है उसे यजनीय कहते हैं, दूसरे दिन। ठीक है। तरषष्ठी में 3 याग किए जाते हैं, तो ये महत्वपूर्ण है, कभी पूछे जाते हैं। आग्नेय अष्टकपाल पुरोडास याग, इंद्र देवता दधि द्रव्य याग और इंद्र देवता पयोद्रव्य याग। तो ये तरषष्ठी के 3 मुख्य याग हैं। आग्नेय अष्टकपाल पुरोडास याग और इंद्र देवता एक अग्नि देवता के लिए अष्टकपाल पुरोडास और इंद्र देवता के लिए दधि द्रव्य और पयोद्रव्य। पौर्णमासेष्टि में भी 3 याग किए जाते हैं। आग्नेय अष्टकपाल पुरोडास याग, उसके बाद आज्य द्रव्य अग्नि सोमे उपांशु याग। उपांशु याग पौर्णमास यज्ञ में किया जाता है। ठीक है। और अग्नि सोमे एकादश कपाल पुरोडास याग। इस प्रकार 6 प्रकार के कुल 6 प्रकार के याग किए जाते हैं। अब पंचमहायज्ञ के विषय में पढ़ लेते हैं। पंचमहायज्ञों के अधिकारी ग्रस्त होते हैं। ग्रस्त जीवन में प्रवेश करके पंचमहायज्ञ करने होते हैं। 5 प्रकार के जो ऋण होते हैं हमारे जीवन में, तो उनसे ऋण होने के लिए पंचमहायज्ञों का विधान है। पंचसूना पापों को दूर करने के लिए यज्ञों का विधान ब्राह्मण ग्रंथ और स्मृतियों में है। पंचसूनाग्रस्त चुल्ली पेशन्यु पस्करः कुंडनी चोद कुंभश्च बध्यते यास्तु वाहयन। चुल्ली यानी कि चूल्हा, चक्की, या पेषण यानी कि चक्की, उपस्कर झाड़ू पोछा इत्यादि साधन, सिलबट्टा, पानी का घड़ा आदि, ये 5 पाप के कारण हैं। जिनका व्यवहार करते हुए मनुष्य पापों में बचता है। तो ये ग्रस्त जीवन में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियां हैं। तो मनुस्मृति में बताया गया है कि इसके अनुसार तो इनसे जो है पाप ग्रस्त जीवन में आ जाते हैं। तो उनको दूर करने के लिए पंच महायज्ञों का विधान किया गया है। अब तो पंच यहाँ महायज्ञ कौन कौन से? अध्यापनम ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञस्तु तर्पणम, होमो देवो बलिर भूतो नरयज्ञो तिथि पूजनम। तो मनुस्मृति में ही तो अब ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ और नरयज्ञ इत्यादि के द्वारा जो है ये पापों से मुक्ति पाई जाएगी। अध्यापनम ब्रह्मयज्ञ, तर्पणम तो पितृयज्ञ, होमः देवः बलि भवतः अतिथि पूजनम नृयज्ञ। अध्यापन जो है ब्रह्मयज्ञ है, पितरों का तर्पण पितृयज्ञ, होम कार्य देवयज्ञ, बलि प्रदान भूत यज्ञ, अतिथि सत्कार नृयज्ञ के अंतर्गत आते हैं। यज्ञ का अर्थ सामान्यतः देवताओं की वैदिक मंत्रों के साथ की जाने वाली स्तुति लिया गया है, जिसे हवन कुंड में प्रज्वलित यज्ञ में हवि, घी, तेल आदि की आहुति देकर मंत्रोच्चार के साथ संपन्न किया जाता है। यज्ञ का अर्थ रूढ़ि एवं आम प्रचलन में है, परंतु कई अवसरों पर यज्ञ इससे अधिक व्यापक अर्थ
रखता है। यज्ञ उक्त श्लोक में मनुष्य से अपेक्षित अन्य कर्मों को इंगित करता है। पंचतान्यो महायज्ञान्न आपयति शक्तितः सगृहेऽपि वसन नित्य सूना दोषैर न लिप्यते। मनुस्मृति में कहा गया यह भी, जो 5 प्रकार के जो यज्ञ हैं उनको यथा सामर्थ्य नहीं छोड़ता है, वह घर में रहते हुए भी पूर्वचर्चित पाप कर्मों के दोषों से लिप्त नहीं होता है। तो जो 5 प्रकार के जो बताए गए हैं जो पाप कर्म है, जो कहाँ पर हो सकते हैं, जो हमारा गृहस्थ जीवन है उसमें 5 प्रकार के पाप यज्ञ हो जाते हैं, पाप कार्य हो जाते हैं, क्योंकि गृहस्थ जीवन में अनेक चीज़ों का प्रयोग होता है, तो वहाँ पर जो पाप होने की संभावना होती है। तो उन पापों से बचने के लिए 5 महायज्ञों का विधान किया गया है। तो 5 महायज्ञ कौन कौन से हैं? देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ। ठीक है, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ। इंद्रिय यज्ञ जिसे कहा गया है, मनुष्य यज्ञ तो वही है। अब क्या देव यज्ञ क्या है? यद अग्नो जुहोति तद देव यज्ञ, यानी कि अग्नि में जो हवन इत्यादि किया जाता है वह देव यज्ञ। यद पितृभ्य स्वधा करोति तत् पितृयज्ञ, यानी कि पिता इत्यादि का तर्पण इत्यादि पितरों का, तो वह क्या है? पितृयज्ञ। उसके बाद भूतेभ्य यद बलि दीयते तदेव भूत बलि, बलिभूत यज्ञ, यानी कि भूत यज्ञ। ठीक है, भूतेभ्य बलि दीयते, यानी कि अभिप्राय जो समस्त प्राणियों के कल्याण हेतु जो अन्न जल इत्यादि का दान किया जाता है, अथवा जो अन्न जल इत्यादि के द्वारा जो हवन किया जाता है वह भूत यज्ञ के अंतर्गत आ गया। ब्राह्मणेभ्यो अन्नम ददाति तथा अथवा अतिथीनाम यह सत्कारम क्रियते तद नृयज्ञ। ब्राह्मणों को जो अन्न दिया जाता है, अतिथियों का जो सत्कार किया जाता है, यानी कि मनुष्यों के लिए जो भी आदर सत्कार इत्यादि किया जाता है वह नृयज्ञ के अंतर्गत आ जाता है। यह स्वाध्यायम काप्य ऋचम यजुः साम वा तद ब्रह्मयज्ञ। जो अध्ययन अध्यापन जो किया जाता है वह क्या है? ब्रह्मयज्ञ है। किसी को वेद पढ़ना इत्यादि जो है ब्रह्मयज्ञ के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से ये 5 महायज्ञ हो गए। अध्यापनम ब्रह्मयज्ञम, पितृयज्ञस्तु तर्पणम, होमो देवो बलिर्भूतो, नरयज्ञो तिथि पूजनम। इस प्रकार से तैत्तिरीय आरण्यक में 5 महायज्ञ के विषय में वर्णन प्राप्त होता है। उसके बाद अग्निहोत्र में उदित और अनुदित भेद, 2 प्रकार का अन्य भी भेद कहा गया है। तो वहवर्चा कातिया छांदोगाश्च अनुदित होमा, अनुदित और उदित होम। ठीक है, 2 प्रकार के हैं। तो ये लोग बहुर्चा कातिया छंदोगाश्च अनुदित होमा और कठा तैत्तिरीया मैत्रायणाश्च उदित होमिनः। तो उदित होमी कौन होते हैं? जो कट शाखा, तैत्तिरीय शाखा, मैत्रायणी शाखा के अध्येता होते हैं वे उदित होम कहलाते हैं, उदित होमिनः। और जो बहुर ऋचा, यानी कि बहुत प्रकार की स्तुतियाँ इत्यादि करने वाले, कातीय, छंदोगा इत्यादि जो अलग अलग प्रकार की जो वेदों की शाखाएं हैं या उनके अध्ययन अध्यापन वाले होते हैं, तो वे इस प्रकार से बांटा है, उदित होम और अनुदित होम। तो ये अग्निहोत्र में है। अग्निहोत्र में प्रातः काल की प्रथम आहुति सूर्य देवता को और द्वितीय आहुति प्रजापति देवता को जाती है, और इसी प्रकार से सायंकाल की पहली आहुति अग्नि को और दूसरी आहुति प्रजापति को जाती है। अग्निहोत्रे पशु काम स्वर्ग काम होगा। तो ये यहाँ पर अग्निहोत्र में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें और रह गई थी, तो इसको अंत में देख रहे हैं। जो महत्व क्या कहते हैं, जो जिस प्रकार से कामना करता है वह उस प्रकार के द्रव्य से याग करना चाहिए, इसका विधान है। तो अग्निहोत्र में पशु जो चाहता है पशु काम और स्वर्ग काम वा, स्वर्ग काम पैसा जुहियात, पैसा पायस द्रव्य से उसने हवन करना चाहिए। और इंद्री काम दधना, और इंद्रिय काम दही से हवन करे। और यवाग्वा
ग्राम कामः, यवागु के द्वारा ग्राम काम, अन्न काम ओदन के द्वारा हवन करे, और ओजस काम तंडुल के द्वारा, और बल काम भी तंडुल के द्वारा याग करे, और तेजस काम हो घृतेन, और जो तेजस चाहता है वह घी के द्वारा करे। तो इसको ध्यान रखेंगे, कभी प्रश्न बन सकता है। तो पशु कामः स्वर्ग कामो वा पयसा, इंद्र कामो दधना, यवाग्वा ग्राम कामः यवाग्वा, अन्न कामः ओदनेन, ओजस कामः तंडुलै, बल कामः तंडुलै, ठीक है, तेजस कामः घृतेन। दर्श पूर्णमास यज्ञ, ये अमावस्या पूर्णिमा ये सब हम चर्चा कर चुके हैं। दर्श पूर्णमास, सर्वप्रथम पूर्णमास याग से शुरुआत की जाती है, तदंतर दर्श याग जो अभी हमने देखा था, अग्निहोत्र जब आरंभ करेगा व्यक्ति उसी मास की, फिर पूर्णिमा से दर्श पूर्णमास की शुरुआत भी कर देंगे। तो सबसे पहले पूर्णमास याग होगा, फिर अगली अमावस्या को दर्श याग होगा। पूर्णमास याग के 3 महत्वपूर्ण याग ये सब हम देख चुके हैं, ठीक है, यही चीज़ महत्वपूर्ण थी, मुझे लगा इसको भी शेयर करना चाहिए। तो आप लोग जुड़े रहें चैनल से, यदि आपको पसंद आता है तो लाइक इत्यादि, और क्या कहते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद, कुछ ना कुछ पढ़ते रहेंगे।